Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the basic idea on operating system. Then I will discuss icons, taskbar. Then I will discuss what is file, folder, how to create the file, how to rename a file, how to drag the file on the desktop. So all those things I will discuss one by one. So from starting from the operating system I will start. So before starting the operating system I will discuss some basic details in order to understand the operating system, like what is hardware, what is software. So इन ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये जो डायग्राम क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है, और ये यही एक क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर क्या हुआ, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर है, स्पीकर क्या है, एक हार्डवेयर है, माउस क्या है, एक हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्रिंटर, ऑल दो थिंग्स आर व्हाट, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग वी कैन सी इट, वी कैन इजीली सी इट, वी कैन इजीली टच इट। सो हार्डवेयर फाइनली हम लोग इसको टच कर सकते हैं, वी कैन सी इट ऑल्सो एंड वी कैन फील ऑल्सो, राइट। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या आता है, डिफरेंट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, और जो आउटर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है विजिबल होता है, उसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, उसको हम लोग फील भी कर सकते हैं, राइट। सो ह्यूमन outer parts of the body are visible, that we can touch, that we can see, that we can visualize, that we can see and touch. But there are some other parts of the body, that is the internal parts of the body, we cannot touch, we cannot see, we cannot feel. Like example is kidney. Another internal part of the body is lung, heart, brain. So these are what, internal part of the body that we cannot see. So we have to compare student. अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, जो ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको कंप्यूटर से हम लोग रिलेट करेंगे। कैसे, जो ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट्स है जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, वो क्या है, एक हार्डवेयर है। कैसे, हार्डवेयर को भी हम लोग टच कर सकते हैं, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, और इसको, तो ये क्या हुआ, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर क्या हुआ, सेम एज हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग का जो एक्सटर्नल पार्ट्स है, ये दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट। वैसे ही जैसे एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, राइट, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, राइट, एंड वी कैनॉट ऑल्सो सी द सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वी कैन टच, बट द सॉफ्टवेयर वी कैनॉट टच, वी कैनॉट सी। सॉफ्टवेयर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें क्या है, इस डायग्राम में एक म्यूजिक सिस्टम ये दिख रहा है, ये एक म्यूजिक सिस्टम है, ये सीडी है या डीवीडी मान लीजिए। तो क्या है, ये जो स्पीकर हुआ या सीडी हुआ या डीवीडी बोले, ये क्या है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है, कैन वी सी द सॉन्ग, क्या हम लोग जो गाना जो है सीडी में, या बोले पिक्चर जो है या फिल्म बोले, ये जो सीडी बोले या डीवीडी बोले, इसमें जो स्टोर है या लोड है, क्या उसको हम लोग देख सकते हैं, कैन वी सी द सॉन्ग और पिक्चर्स
और मूवी स्टोर्ड इन दिस सीडी और डीवीडी, क्या इसको हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सॉन्ग है जो कि स्टोर है सीडी और डीवीडी में, वो एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या है ये जो सॉफ्टवेयर है सॉन्ग, इसीलिए इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और यहाँ से ये भी क्लियर होता है स्टूडेंट कि ये जो हार्डवेयर है, क्या सीडी में जो गाना, जो पिक्चर है या जो सॉन्ग है लोड किया गया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, क्या वो ऐसे ही चलेगा? अगर मान लीजिए हमारे पास ये हार्डवेयर, ये जो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो क्या सीडी में जो गाना पड़ा हुआ है, सीडी में जो पिक्चर पड़ा हुआ, क्या वो ऑटोमेटिक खुद ही बजने लगेगा? नहीं बजेगा। उसको बजाने के लिए, उस पिक्चर को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। मतलब हार्डवेयर रहेगा तभी सॉफ्टवेयर काम करेगा। और उसको उल्टा में ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है और हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हमारे पास गाना नहीं है, ठीक है ना, लोडेड गाना जो हमारे सीडी में लोड नहीं है, तो क्या हमारा ये म्यूजिक सिस्टम में ये दिखेगा? पिक्चर नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकता है, यूजलेस हो जाएगा हार्डवेयर, राइट। सो यहाँ से ये भी एक पॉइंट क्लियर होता रहा है स्टूडेंट कि हार्डवेयर जो है बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है, और सॉफ्टवेयर भी है बिना हार्डवेयर के यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है, राइट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। जो हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी क्या है? टीवी एक हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें प्रोग्राम चलता है, कैन बी टच दैट? नो, you can only watch that, you cannot touch it. So programs which you watch on the TV is a software and the TV is a hardware. और बिना टीवी के हम लोग प्रोग्राम को वॉच नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें ये जो कार है, इट हैज द पेट्रोल। जो पहला वाला पिक्चर ये वाला, इसमें क्या है? एक कार है, और कार में क्या है? पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल है, उसका ये जो चक्का व्हील भी है, इस कार का इंजन भी है। लेकिन बट दिस कार इज नॉट मूविंग। और ये जो कार है इसमें सब कुछ है, मीन्स ये इस कार में चक्का भी है, इंजन भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है कार में, राइट। बट ये कार नहीं चल रहा है। क्यों? When will the car move? ये जो गाड़ी है, ये जो कार है, कब मूव करेगा? कार विल मूव ओनली व्हेन द ड्राइवर विल स्टार्ट द कार। ये जो कार है तभी मूव करेगा जब ड्राइवर जो है इस कार को मूव करेगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कार है मूव करने लगा। क्यों? क्योंकि इस कार को ड्राइवर चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्राइवर इज द ऑपरेटर ऑफ द कार। ये जो ड्राइवर क्या, इस गाड़ी को चलाने के लिए एक ऑपरेटर है, और बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल रहा। गाड़ी में पेट्रोल भी है, व्हील भी है, डीजल पेट्रोल भी है, व्हील भी है, इंजन भी है, सब कुछ है, राइट। बट ये जो गाड़ी है, ये वाला गाड़ी फर्स्ट वाला नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइवर ही नहीं है। लेकिन ये जो गाड़ी है चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में ड्राइवर भी है। तो ड्राइवर क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ना गाड़ी के लिए, कि नहीं? मतलब गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी है। सो ड्राइवर इज द ऑपरेटर ऑफ द कार। विदाउट द ड्राइवर कार कैनॉट रन बाई इट सेल्फ, और कार एलोन कैनॉट मूव बाई इट सेल्फ। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ड्राइवर है। जैसे यहाँ पे ये जो आदमी है, ये जो ड्राइवर है, ये क्या है? इस गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो है
बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो खुद ब खुद नहीं चल सकता है, राइट। जैसे ये जो कार है बिना इस ड्राइवर के खुद नहीं चल सकता है, वैसे ही कंप्यूटर जो है खुद ब खुद नहीं चल सकता है। जैसे इस गाड़ी में ये जो कार है, इस कार में जैसे इस गाड़ी में, इस कार में चक्का है, व्हील है, इंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये गाड़ी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं है। लेकिन ये गाड़ी चल सकता है, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी में ड्राइवर है। वैसे ही अगर हम मान ले कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास सब कुछ हार्डवेयर है, सब कुछ है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सब कुछ है, लेकिन हमारा वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं है, उसका ड्राइवर नहीं है। तो कंप्यूटर का ड्राइवर कौन होता है? कंप्यूटर का ड्राइवर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ड्राइवर फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट, राइट। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैनॉट रन बाय इटसेल्फ। बात ये रहा है स्टूडेंट कि ये जो कार है, इस कार में ये जो ड्राइवर जो है एक ह्यूमन बीइंग है, राइट, और ये गाड़ी को चला रहा है। वैसे ही और इसको हम लोग, ये जो ड्राइवर है इसको हम लोग, ये जो ड्राइवर है ये गाड़ी को चला रहा है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो ड्राइवर जैसा ही एक्ट कर रहा है, ड्राइवर जैसा एक्ट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट? इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो हम लोग अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट? एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। कैसा? ये एक ड्राइवर की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे कंपनी इसको बनाता है। सो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आजकल जो स्टूडेंट चल रहे हैं, वो हमारे पास जो है, पहला है विंडोज सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है लैपटॉप में और डेस्कटॉप में, मतलब कंप्यूटर में, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। और जो स्टूडेंट मोबाइल क्या है, मोबाइल भी स्टूडेंट एक कंप्यूटर ही है। तो मोबाइल में जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है स्टूडेंट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो भी दिख रहे हैं इस डायग्राम में, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आप लोगों को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करना, सबसे ज़्यादा आप लोग को इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करना है, राइट। और आप लोग ऐसे जानकारी के लिए ये जान सकते हैं कि हमारे पास इसके विंडोज और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कंप्यूटर के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का है ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM एक कंपनी है वो खुद वो दिया है। फिर हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, MS डॉस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कंपनी ने डेवलप किया स्टूडेंट? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, राइट। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो विंडोज ये जो है ना, मार्केट में ये जो सॉफ्टवेयर है करीब करीब 2000 से यही चल रहा है। 2000 में 1998 या 99 से हम बोल सकते हैं चल रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका डिफरेंट वर्जन्स आया, जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। सो स्टूडेंट जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो विच सॉफ्टवेयर लोड्स वेरी फास्ट ऑन इट्स ओन? कौन सा सॉफ्टवेयर जो है लोड होता है फास्टली? द आंसर इज स्टूडेंट, व्हाट इज आंसर स्टूडेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ऑन द कंप्यूटर
एज सुन एज वी स्विच इट ऑन, जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, हार्डवेयर पे क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर मेमोरी, इन द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड एज व्हाट, बूटिंग, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्या, बूटिंग। तो जब कंप्यूटर सिस्टम में को हम स्विच ऑन करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर में कहाँ पर, मेमोरी में लोड होता है। कौन लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस लोडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड एज बूटिंग। तो स्टूडेंट बूटिंग का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, कंप्यूटर के हार्डवेयर में लोड होता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर में कहाँ लोड होता है, मेमोरी में। मेमोरी में कहाँ लोड होता है स्टूडेंट, मेन मेमोरी में। मेमोरी दो तरह के मैं बताया हूँ, तो ये मेन मेमोरी में मतलब रैम में लोड होता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार फिर से बताते हैं स्टूडेंट, जब हम लोग कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड होने लगता है। कहाँ लोड होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। हार्डवेयर कौन से है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट में, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी हमारे पास दो होता है स्टूडेंट, तो कौन से मेन मेमोरी में, रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, राइट स्टूडेंट। वो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, इसको अलग अलग कंपनी बनाती है। तो और ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे कंपनी ने बनाया है। तो जो अगर हम लोग ऑपरेटिंग जब सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑन करने पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और विंडोज़ में भी डिफरेंट हमारे पास है, जैसे विंडोज XP है, 7 है, 8 है, 10 है। तो जब स्टूडेंट हम लोग जब हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, कौन सा, विंडोज 7। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब हम अपने कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं, और हमने अपने कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है वो विंडोज 7 किया है, ठीक है ना। तो जब हम अपने कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, मॉनिटर पे जो स्क्रीन आता है कुछ कैसा दिखता है स्टूडेंट, इस तरह का कंप्यूटर का स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखता है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये विंडोज 7 है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जब हमने विंडो इंस्टॉल किया है वो विंडोज 7 है। तो विंडोज 7 जो है स्टूडेंट, इसका ये सिंबल, ये जो सिंबल दिख रहा है मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है हमारे पीसी पे विंडोज 7 है। तो आप लोग जब कभी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर लैब में भी, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मॉनिटर पे ये आता है, ये स्क्रीन दिखता है ना, मॉनिटर पे ये दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं। जब अगर हम लोग कंप्यूटर पे के स्विच को ऑन करते हैं और हमारे मॉनिटर में अगर कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, मॉनिटर अगर इस पे स्क्रीन कुछ इस तरह का दिखेगा, डेस्कटॉप अगर ऐसा दिखेगा, इसको क्या हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, डेस्कटॉप। ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का यानी मॉनिटर का डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप का अगर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, अगर डेस्कटॉप इस तरह का दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये विंडोज 10 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, राइट स्टूडेंट। और अगर कंप्यूटर को ऑन करने पर अगर डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का मॉनिटर जो है पे इस तरह का कुछ स्क्रीन दिखे तो समझ जाइए कि विंडो 8 है। तो ये हम लोग
जो है स्टूडेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर लैब में भी यूज करते हैं, और हम लोग अभी इसी पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे।